हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बुक एमसीक्यू पर स्वागत है। आप यहां पर सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि बिहार एसएससी, बिहार पुलिस या अदर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम का आप जीके का यहां कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम लाए हैं 25 टॉप जीके का क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाता है? इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी ओजोन मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाता है? जिसमें हम लोग रहते हैं तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। क्योंकि हम लोगों का जो हम लोग का जो पृथ्वी है, इसके चारों ओर एक वायु की परत बनाया हुआ है। उसका सबसे जो निचली परत है उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। इंग्लिश में इसे ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। दूसरा समताप मंडल होता है। तीसरा फिर उसके बाद मध्यमंडल होता है। इसी तरह फिर आयन मंडल, फिर ताप मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल होता है। तो हम लोग जिसमें निवास करते हैं वह क्षोभ मंडल है, जिसकी दूरी लगभग पृथ्वी पर ध्रुवों पर और मिडिल में अलग अलग होता है। सामान्यतः यह 10 से 12 किलोमीटर तक होता है, जिसमें हमारे सभी मौसम का जो घटनाएं होती है, बादल का गरजना या वर्षा होना या हवा चलना, ये सभी इसी क्षोभ मंडल में होता है। तो इसका सही आंसर है क्षोभ मंडल। ठीक, अब दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? ऑप्शन ए है बैरोमीटर से, ऑप्शन बी है हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन सी है टेक्नोमीटर से, ऑप्शन डी है रेन गेज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? बैरोमीटर से या हाइग्रोमीटर से या टेक्नोमीटर से या रेन गेज से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। इसका सही आंसर हाइग्रोमीटर हो जाएगा। बैरोमीटर से हम क्या मापते हैं? तो बैरोमीटर से हम वायु दाब मापते हैं। टेक्नोमीटर से हम क्या नापते हैं? तो ये वृत्तीय गति को मापा जाता है टेक्नोमीटर से। और रेन गेज से हम वर्षा मापते हैं। तो वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। हम अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। और इसी के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के सबसे पहला स्थायी अध्यक्ष भी थे। ऑप्शन बी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसकी स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने। ऑप्शन डी इंदिरा गांधी, जो उसी की बेटी थी, आगे चल के ये भारत के प्रधानमंत्री भी बनी। और इसी के नेतृत्व में हमने बांग्लादेश से युद्ध भी हमने पाकिस्तान से 1971 में युद्ध भी जीता था। तो चलते हैं अब चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है फेफड़ा, ऑप्शन बी है किडनी, ऑप्शन सी है लीवर, ऑप्शन डी है आमाशय। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? हमारे शरीर में जो ब्लड है, ये ब्लड हम लोग खाना खाते हैं, इसमें ढेर सारे के अपशिष्ट होते हैं। तो ये किसके द्वारा इसे शुद्ध किया जाता है? तो इसे शुद्ध किसके द्वारा किया जाता है? इसे किडनी द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है कि रक्त का शुद्धिकरण किडनी द्वारा किया जाता है। फेफड़ा का काम है हम जो सांस लेते हैं उस वायु को शुद्ध करना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और दूसरे चीज़ों को बाहर निकालना। ऑप्शन सी में लीवर है। लीवर का मुख्य कार्य है कि बहुत सारे अपशिष्टों को ग्रहण करना, उसके बाद ये जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाता है तो उसको भी स्टोर करके रखना लीवर का कार्य है। आमाशय में HCl भी होता है, ये हमारे खाने में पाचन में सहायता करता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन है, ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है डॉप्सन, दूसरा है मैक, तीसरा है फैदम, चौथा है वाटसन। तो ओजोन परत की मापने की इकाई क्या होता है? डॉप्सन। तो हम ओजोन परत किस चीज़ में मापते हैं? डॉप्सन में।
इसका सही आंसर होगा डॉब्सन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य का हृदय समान स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? मनुष्य जो है वह यानी कि उसकी समान जो अवस्था है, जब ना वो किसी भी तनाव अवस्था में है ना ही ज़्यादा रिलैक्स अवस्था में, अगर वो समान अवस्था में है तो उसकी हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो ऑप्शन ए है 60 बार, ऑप्शन बी है 72 बार, ऑप्शन सी है 80 बार, ऑप्शन डी है 85 बार। तो इसका सही आंसर होगा 72 बार। हमारा हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, रेमन मैग्से पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है नीदरलैंड, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है फिलीपींस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फिलीपींस। ये फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री रेमन मैग्से के याद में दिया जाता है और हाल ही में हमारे देश के एक वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार को प्रदान किया गया था। ये 1-2 साल पहले दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस। रेमन मैग्से पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें क्वेश्चन की तरफ। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है AB, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी ओ। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर। तो ओ ग्रुप जो है ये सभी को ब्लड दे सकता है, ऑप्शन डी ओ, और ए बी जो है सबसे ले सकता है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ कितना तापक्रम नीचे गिर जाता है? तो ऑप्शन ए है 5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 2 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 1 डिग्री सेल्सियस। तो हम जैसे ही पृथ्वी से 1 डिग्री ऊपर जाएंगे तो पृथ्वी का जो सबसे निचला परत होता है वो क्षोभ मंडल होता है, और उसमें हम 165 मीटर की दूरी ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान घट जाता है। इसी कारण हिमालय जो है उतना ऊंचाई होने के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि हम प्रति 165 मीटर जाने के बाद 1 डिग्री माइनस हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन फिर जब हम क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल में जाते हैं तो वहाँ ऐसा नहीं होता है, सिर्फ ये क्षोभ मंडल के लिए लागू होता है कि हम प्रति 165 मीटर ऊपर जाने के बाद 1 डिग्री तापक्रम माइनस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर नेल्सन मंडेला, जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रहे थे। ऑप्शन बी है डॉक्टर सुकर्नो, जो इंडोनेशिया से थे। ऑप्शन सी है खान अब्दुल गफ्फार खान, जो पाकिस्तान से थे। ऑप्शन डी है नवाज शरीफ, ये भी पाकिस्तान से थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, जो पाकिस्तान से थे, जो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, रक्त का pH मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 5.4, ऑप्शन बी है 6.4, ऑप्शन सी है 7.4, ऑप्शन डी है 6। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हम जैसा कि जानते हैं कि pH स्केल 0 से 14 तक होता है, उसमें 0 से 6 तक अम्लीय प्रकृति होता है, फिर 7 उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता ना उदासीन होता है, 8 से ऊपर 14 तक क्षारीय होता है। तो इसका सही आंसर होगा रक्त का pH मान 7.4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? तानसेन एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ थे, जो हमारे मध्ययुग के समय में ये था। इसका पहला ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है श्रीमती सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, जो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थे। ये भारत से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला भी थी और भारत का प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी इंदिरा गांधी ही थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और
श्रीमती सरोजिनी नायडू ये स्वतंत्रता सेनानी के बहुत महान नेता थे। ये भारत का प्रथम राज्यपाल भी बना था और ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा भी रही थी। विजया लक्ष्मी पंडित ये अपने कार्यों के लिए यूएन में जाने जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है, हेरल का नियम का संबंध क्या है? तो ये ऑप्शन ए है पवनों की दिशा से, ऑप्शन बी है जलधारा की दिशा से, ऑप्शन सी है समुद्री तूफान की दिशा से, ऑप्शन डी है प्रति चक्रवात से। तो इसका सही आंसर होगा पवनों की दिशा से। हेरल का नियम ये कहता है अगर हम दक्षिणी उत्तरी ध्रुव में हैं तो ये पवन की दिशा दाहिनी ओर चलेगा, अगर हम दक्षिणी ध्रुव में हैं तो ये बाईं ओर चलेगा और इसे फेरल नियम भी कहा जाता है। ये पवनों की दिशा से संबंधित है फेरल का नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पवनों की दिशा से। 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है भारत रत्न को, रमन मैग्सेसे को, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है निशान ए पाकिस्तान को, ऑप्शन डी है गांधी शांति पुरस्कार को। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है जो फिलीपींस के द्वारा प्रदान की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रेमन मैग्सेसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है, शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 42, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 48, ऑप्शन डी है 52। तो हमारे शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ा यानी कि 46 होता है, जो हमारे लिंग निर्धारण में ये महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे शरीर में क्रोमोसोम की कुल संख्या 46 होता है, जो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए है यूजेनिक्स, ऑप्शन बी है पोमोलॉजी, ऑप्शन सी है कैलोलॉजी, ऑप्शन डी है एनाटॉमी। तो मनुष्य का सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? जो मनुष्य सौंदर्य मतलब कि सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम किस चीज़ का अध्ययन करेंगे जिससे कि हम सौंदर्य के बारे में अध्ययन कर सके, तो इसका अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी, जो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कैलोलॉजी जो मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन से रिलेटेड है। 18वां क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mm, 120/30 mm, 120/60 mm, 120/40 mm। तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 120/80 mm। मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 मिमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए है महेश महाराज, ऑप्शन बी है दीनानाथ वर्मा, ऑप्शन सी है पंडित रविशंकर शर्मा, ऑप्शन डी है पंडित विष्णु शर्मा। तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर शर्मा थे, जो एक भारत के महान संगीतक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है ए बी, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है बी, ऑप्शन डी है ओ। तो सर्वग्राही रक्त समूह मतलब हुआ कि कौन सा रक्त समूह सभी रक्तों को ग्रहण कर सकता है, तो ये ए बी होता है। ये सभी रक्त को ग्रहण कर सकता है, ये ए बी को भी ग्रहण कर सकता है, ए को भी कर सकता है, बी को भी कर सकता है, ओ को भी कर सकता है। तो इसका सही आंसर है ए बी। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 399, ऑप्शन बी है 299, ऑप्शन सी है 206, ऑप्शन डी है 270। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या ऑप्शन सी 206 होता है। बचपन में ऐसा नहीं है, बचपन में लगभग 300 के आसपास हड्डियां पाई जाती है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी हड्डियां जुड़कर एक हो जाती है। उसके बाद वयस्क होने पर हमारे शरीर में कुल 206 हड्डियां बच जाती है। तो इसका सही आंसर है 206। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22वें क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मतलब अधिक वर्षा किससे होती है? तो पहला ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी मानसून, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी पश्चिमी मानसून, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी मानसून
और ऑप्शन डी है लौटता हुआ मानसून से। सबसे अधिक वर्षा जो हमारे देश भारत में होता है वो ऑप्शन सी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है, जो जुलाई अगस्त सितंबर तक चलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से हमारे भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है पैर में, ऑप्शन बी है बाह में, ऑप्शन सी है गर्दन में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो टिबिया हम जानते हैं पैर में, हमारे निचले हिस्से में पैर में पाया जाता है टिबिया नामक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पैर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24वां क्वेश्चन है शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। तो हमारे शरीर, इसका ऑप्शन है ए 14, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 24। तो शरीर में एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है, तो ये होता है 20। शरीर में एमिनो एसिड की संख्या 20 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन भी है। चूना पत्थर किस चट्टान के अपरूप है। ऑप्शन ए है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी है अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी है रूपांतरित चट्टान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण हम जानते हैं जिससे कि लावा के कारण आग्नेय चट्टान निर्माण होता है। अवसादी चट्टान जो चूना पत्थर जो होता है ये अवसादी चट्टान का ही अपरूप है। तो चूना पत्थर अवसादी चट्टान का ही अपरूप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अवसादी चट्टान। चलिए धन्यवाद।